वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 2 जून 2021। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। दूसरा पॉइंट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा इसको। तो बताना है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है बी, केवल दो, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। और ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये सेक्टर प्रोग्राम है, केंद्रीय क्षेत्र का प्रोग्राम है, ना कि केंद्र के द्वारा प्रायोजित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी करता है। दूसरा पॉइंट, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो बताना है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर है सी, ये दोनों ही कथन सही हैं। आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी करता है। इसके अलावा कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, जो प्रमुख 8 उद्योग हैं। इसके अलावा और कौन से 4 हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये 8 आते हैं प्रमुख उद्योगों में, जो कोर सेक्टर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में चर्चित एमबीटेक का सबसे अच्छा विवरण क्या है। पहला ऑप्शन, स्टील के डिस्ट्रॉयर। दूसरा, कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर। तीसरा, आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। और डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आईआईटी मुंबई लिखा होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तो इसका आंसर है बी, कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर है ये, क्या, एमबी टैग। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। इसके द्वारा विकसित किया गया है। एमबीटेक क्या है? ये खराब होने वाले उत्पादों और टीके अर्थात वैक्सीन के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के तापमान को, जो समय परिवेश में होता है, उसको रिकॉर्ड करता है। इससे इसको काफ़ी दूरी तक ले जाने में और एक्चुअल टेम्परेचर क्या है इसका पता लगाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू सेवन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता है। दूसरा पॉइंट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में तंबाकू के उपयोग को 30% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो इसका आंसर है डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं ये, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत तंबाकू उपयोग को 30% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 31 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2020 और 21 के दौरान, अर्थात 2020-21 के दौरान जीडीपी 7.3% संकुचित हुई है। दूसरा पॉइंट,
2019 और 20 में जीडीपी वृद्धि दर 4% थी। तो ये बताना है कि उपरोक्त दिए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है सी, अर्थात ये दोनों ही कथन सही है। जीडीपी वृद्धि दर 4% थी 2019-20 में, और 2020-21 में जीडीपी में 7.3% का संकुचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठा समुदाय को हाल ही में महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटे के तहत लाया गया है। दूसरा पॉइंट है, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई थी। बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है ए, केवल एक, क्योंकि जो ये दूसरा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखा है ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए 103, 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना क्या है? पहला पॉइंट, इसके तहत नई दिल्ली में सभी मंत्रालयों के लिए एक साझा केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, इसके तहत संसद का पुनर्विकास भी किया जा रहा है। तो इसमें बताना है दिए गए कथनों में से कौन से सही है। तो इसमें इसका आंसर है सी, दोनों कथन सही हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 30 जनवरी को विश्व अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव यूएई के द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किया गया और जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। दूसरा पॉइंट, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में पाए जाने वाले आम संक्रमण होते हैं। तीसरा पॉइंट, 30 जनवरी को चुने जाने का कारण यह है कि 30 जनवरी 2012 को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर लंदन घोषणा लागू की गई थी। तो इसमें बताना है उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर है डी, अर्थात ये तीनों ही कथन सही हैं। तो यह रोग जो है वो विभिन्न प्रकार के रोगजनक जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या प्रोटोजोआ इनके कारण फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक आयात सूची जारी की गई है। यह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन रक्षा उपकरणों से संबंधित है, दूसरा स्वास्थ्य उपकरणों से, तीसरा कृषि उपकरणों से और चौथा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उपकरणों से। तो इसका आंसर है ए, रक्षा उपकरणों से संबंधित है। और इससे क्या होगा, इन सभी वस्तुओं की खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी। इससे घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भासन चार द्वीप बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है जहां अक्सर चक्रवात आते हैं, अर्थात ये चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। दूसरा, यहां अभी रोहिंग्याज ने अनियंत्रित विरोध प्रदर्शन किया है। तीसरा पॉइंट, इन्हें म्यांमार के द्वारा पूर्ण नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये बताना है कि इन कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर है सी, केवल 2 कथन सही हैं। भासन चार द्वीप बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्र है, इसके अलावा रोहिंग्याज ने अभी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी किया है। तीसरा क्वेश्चन पॉइंट गलत है, इसमें म्यांमार के द्वारा इनको पूर्ण नागरिकता प्रदान नहीं की गई है, ये एक प्रकार से स्टेटलेस हैं। तो आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम से संबंधित। तो ये एक सेंटर सेक्टर की स्कीम थी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया जाना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हमारा आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी करता है, सही है। इसमें
कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें 8 प्रमुख क्षेत्र हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक इस्पात, सीमेंट और बिजली। इसके अलावा एमबीटेक के बारे में बात की थी कि ये क्या है। कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर है ये, और इसको बनाया किसने है? प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। इसके अलावा तंबाकू सेवन के संदर्भ में था, तो 2021 की थीम क्या है? छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता, और 31 मई को मनाया जाता है, और इसे 2025 तक 30% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जीडीपी में 2020-21 में 7.3% का संकुचन हुआ है। इसके अलावा 19-20 में जीडीपी वृद्धि दर 4% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मराठा समुदाय को अभी ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत लाया गया है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कोटा था हमारा, ये किस संविधान संशोधन के तहत आया था? 103 के तहत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेंट्रल विस्टा से संबंधित, जो कि केंद्रीय सचिवालयों के निर्माण से संबंधित है। संसद का पुनर्विकास भी इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पास हो गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसका था कि अफ्रीका, एशिया और अमेरिका जो विकासशील क्षेत्र हैं, जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय होते हैं, उनमें यह आम संक्रमण फैलता है। और इसमें लंदन घोषणा को लागू किया गया था 2012 में 30 जनवरी को, इसीलिए 30 जनवरी को ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा 108 वस्तुओं की जो सकारात्मक सूची है वो रक्षा उपकरणों से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोहिंग्याज से संबंधित था, जो भाषण 4 द्वीप पर अभी अनियंत्रित विरोध प्रदर्शन किए थे। तो आज के लिए ये कंप्लीट हुआ हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू।